आपने बर्किनो फासो का नाम सुना है? हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो और कुछ लोगों ने ना सुना हो। ज़्यादा इम्कान यह है कि वो लोग ज़्यादा होंगे जिन्होंने ये नाम नहीं सुना। बर्किनो फासो। अगर बर्किनो फासो का नाम नहीं सुना, तो फिर आपने इब्राहीम तुरारे का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इब्राहीम तुरारे और बर्किनो फासो दोनों नाम एक दूसरे से मुतल्लिक हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाना चाहता हूं जो कि एक अहद साज शख्सियत होगी। अभी भी उसने एक अहद क्रिएट कर दिया है, मगर आने वाले वक्तों में आप इस शख्स का नाम बहुत सुनेंगे। देखिए, अफ्रीका दुनिया का बड़ा बर्रे आज़म है। इस बर्रे आज़म के मगरिबी हिस्से में एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 2 करोड़ है, और उस मुल्क का नाम है बर्किनो फासो। ये मुल्क चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है, इसको समंदर नहीं लगता। और अफ्रीका के और छोटे मुल्कों की तरह इस मुल्क की कहानी भी यही है कि जब आप किसी छोटे मुल्क का नाम लेते हैं, बुरुंडी का नाम लेते हैं, कॉन्गो का नाम लेते हैं, तो आपको ये लगता है कि वहाँ गुर्बत होगी, वहाँ अफलास होगा, वहाँ बीमारियाँ होंगी, वहाँ एड्स होगी, और वहाँ सोने की कान, मसाले और जो कुदरती धात है, कुदरती मादनियात हैं और पेट्रोल है, उनको निकालने की मगरबी कंपनियां होंगी। फ्रांस की कंपनियां होंगी, बरतानिया की कंपनियां होंगी, अमेरिका की कंपनी होगी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी होगी, और वो वहाँ से वो चीज़ें निकालती होंगी। और उस मुल्क में एक करप्ट हुकूमत होगी जो कि इन वेस्टर्न पावर्स ने अपने फ़ायदे के लिए वहाँ मुसल्लत की होगी, और अवाम आपस में छोटे छोटे एथनिक्स ग्रुप में बट के, असला उठा के, डंडे उठा के, बगैर कानून को फॉलो किए हुए लड़ रहे होंगे, बीमार हो रहे होंगे, अफलास इंतज़ार कर रहे होंगे यूनिसेफ की गाड़ियों के आने का, WHO की गाड़ियों के आने का, और वहाँ से खुराक निकलेगी और वो खुराक खाएंगे और उनको वैक्सीन के टीके लगेंगे और वो फिर बीमारियों से बचेंगे, और मक्खियाँ बैठी होंगी उनके ऊपर, और वो अफलास ज़दा बड़ा सा पेट और निकली हुई पसलियाँ उनकी वहाँ नज़र आ रही होंगी। किसी भी अफ्रीका के छोटे मुल्क को देखकर ये ही नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि ये अफ्रीका के लोग बड़े करप्ट हैं और अफ्रीका जो है वो वहाँ बहुत गुर्बत है और बहुत अफलास है। बर्किनो फासो में आज से 34 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ जिसके वालिद एक सोने की कान में मजदूर थे और काम करते थे, और वो सोने की कान एक मगरबी कंपनी की थी। और उसमें एक धमाका हुआ और वहाँ कोई सेफ्टी के इंतज़ामात नहीं थे, और वो जो बच्चा था वो उस वक्त 4, 5, 6 साल का था। उसने अपने बाप को वहाँ मरते हुए देखा और बचपन में ही यतीमी देखी, और उसके बाद वो वहाँ पला बढ़ा और वो उस सारे मंजर को देखता रहा। वो ये देखता रहा कि दुनिया का अमीर तरीन खित्ता है जिसमें दुनिया के गरीब तरीन लोग रहते हैं, और दुनिया के सारे वसाइल वहाँ मौजूद हैं, मगर उनके अपने पास खाने को रोटी भी मौजूद नहीं है। तो वो इस सारे माहौल के अंदर पला बढ़ा, और उसने स्कूल की तालीम हासिल की, फिर उसने कॉलेज की तालीम हासिल की, फिर वो आर्मी में चला गया, और वो आर्मी में जब कैप्टन था 2022 में, उसने कुछ लोगों के साथ मिलके अपनी हुकूमत का तख्ता उल्टा आर्मी से, और एक जूनियर ऑफिसर था और बर्किनो फासो का सदर बन गया। गो बाद में उसने इलेक्शन वगैरह करवाए और उस इलेक्शन में उसकी फिर नामजदगी हो गई। इस लड़के का नाम इब्राहीम तुरैरो तुरार TARORE। कोई तलफ़ुज़ में गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। इब्राहीम तुरारे एक मुसलमान हुक्मरान हैं बर्किनो फासो के, और इन्होंने हुकूमत पर जब अपना हासिल की तो 7 वादे भी किए। इन्होंने हुकूमत हासिल की तो साथ अपने लोगों को ख्वाब भी दिखाए, और फिर ना सिर्फ वो ख्वाब दिखाए, बल्कि 3 साल के अंदर उन ख्वाबों की ताबीर दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने सबसे बड़ा एक फैसला ये किया कि यहाँ जितनी सोने की कानें होंगी वो सारी की सारी हुकूमत उसको नेशनलाइज कर लेगी। इस पर ज़ाहिर है तमाम कंपनियों ने बहुत शोर मचाया,
तमाम कंपनियों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन उन्होंने अपने अवाम की मदद से ये फैसला किया कि जितनी कंपनियां हैं, अब ये कानें जो हैं वो बुर्किना फासो की मलकियत होंगी, इसके वसाइल उनके अवाम इस्तेमाल करेंगे, इनका सोना वो इस्तेमाल करेंगे और वो बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा इन्होंने ये किया कि किसी ने इनको इमदाद देने की कोशिश की, मसलन सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 200 मस्जिदें बना के देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम हमारे जितने नमाजी हैं उनके लिए जितनी मस्जिदें हैं हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा आप हमें मस्जिदें ना बना के दें, आप हमें 200 स्कूल बना के दें, और आप हमारे लिए वहां दुआ ना करें, आप हमारी मदद करें। इसी तरीके से उन्होंने ये किया कि किसानों के लिए ना रिफॉर्म शुरू की, और किसानों के लिए उन्होंने शुरू में, इसकी सिर्फ मैंने बताया 2 करोड़ आबादी थी, तो इन्होंने 4000 ट्रैक्टर सरकारी खजाने से लेके लोगों में तकसीम किए, और जो जमीनें थीं उनको दोबारा से आबाद करना शुरू किया। फिर उन जमीनों से जो कुछ पैदा होता था, मसलन जो कॉटन पैदा होती थी, तो उसके लिए उन्होंने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वहीं लगाना शुरू कर दी। इसी तरह वहां काजू बहुत पैदा होता है, बादाम बहुत पैदा होते हैं, तो वो जो काजू और बादाम हैं उनको वहीं प्रोसेस करके और उनको पैक करने की फैक्ट्री वहां लगाई, और वो तमाम नौजवान जो बेरोजगार फिरते थे उन सबको जॉब देनी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने एक हाउसिंग प्रोग्राम बनाया जो ताज़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि हर बुर्किना फासो के शहरी का हक है कि उसे इज्जत के साथ एक हॉस्पिटल, इज्जत के साथ सॉरी, उसको घर होगा जिसमें वो रहेगा, और वो हुकूमत की तरफ से होगा। इसी तरीके से हेल्थ सिस्टम को टोटली फ्री किया और सब्सिडाइज किया, और यानी अक्सरियत अवाम की उनकी सर्जरीज मुफ्त होती हैं, उनका इलाज मुफ्त होता है। इसी तरह हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल थे और जो प्राइमरी प्रिवेंशन थी बीमारियों के लिए, उसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई, और देखते ही देखते 3 साल के अंदर अंदर उस मुल्क का टोटल नक्शा चेंज हो गया। वो खुद हर वक्त फौजी वर्दी में रहते हैं, हर वक्त उनका इब्राहिम तुरारे के यहाँ रिवॉल्वर लगा हुआ होता है, वो एक मुशक्कती जिस्म का एक कमांडो किस्म का शख्स है, और किरदार के हिसाब से उसकी एक जबरदस्त कहानी है कि जब वेस्टर्न अफ्रीका में, जब वो पहले उनकी अपनी एयरलाइन नहीं थी, बाय द वे उसने अपनी एयरलाइन भी शुरू की एक जहाज से जो कि चाइना से लीज करके उसने अपनी एयरलाइन भी शुरू की। तो एक दफा वो वेस्टर्न अफ्रीका यानी अपने मुल्क के जो दारुल हुकूमत है वहां एक फ्लाइट जा रही थी, तो उस फ्लाइट में कुछ 8-10 पैसेंजर थे जो कि फर्स्ट क्लास के थे और बाकी इकोनॉमी क्लास के थे। तो जब वो फर्स्ट क्लास की लाइन में गए तो सारे अंग्रेज थे जो मुख्तलिफ कंपनियों के सीईओ थे, क्योंकि वहां का मकामी आदमी तो अफोर्ड ही नहीं करता। तो उन्होंने एक शख्स देखा जिसने आम सा ट्रैक सूट पहना हुआ था, और उसने जो फर्स्ट क्लास की टिकट दिखाई, तो वो जो वहां उसकी थी इंचार्ज, जो कि अंदर एयर होस्टेस भी थी बाद में, तो उसने देखकर उसको कहा कि आप गलत लाइन में आ गए। उसने कहा नहीं जी, ये मैं टिकट लेके आया हूं। तो उसने कहा हो सकता है कि आपकी टिकट जाली हो, क्योंकि ये लाइन आप गलती से यहाँ आ गए, ये आपके लिए नहीं है। तो उनका एक और ऑफिसर आ गया, तो उसने स्कैन किया तो टिकट बिल्कुल ठीक थी। तो उसने कहा कि नहीं, आप यहाँ ना आइए, हम आपको यहाँ जाने नहीं दे सकते, ये लाइन आपके लिए नहीं है। तो उसने कहा लेकिन मैंने तो ये टिकट खरीदी हुई है बड़े तहम्मुल से, तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे टिकट। उसने कहा नहीं, आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं एक तरफ। तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये टिकट मेरी है। तो पीछे के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि भैया अगर टिकट उनके पास है तो जाने दें। जब वो जहाज में आके बैठे तो उस एयर होस्टेस ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया और उनको बार बार ये एहसास दिलाया कि यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। अच्छा, वो तहम्मुल से यानी वो बैठा रहा शख्स, और उस शख्स ने कोई ऐसी बात नहीं कि एक पुरानी सी कॉपी थी उस पर कुछ लिखता रहा। जब वो सबको खाना दे रही थी और सबसे पूछ रही थी, तो फर्स्ट क्लास में पैसेंजर होने के बावजूद उसने सिर्फ ट्रे रखी और वापस चली गई। इतने में वहां की एक कंपनी का सीईओ था, वो मशहूर कंपनी का था, तो उसने उस खातून से ये कहा कि तुम ये इस शख्स के साथ ऐसे क्यों सलूक करे। और तमाम लोगों का ख्याल था कि सिर्फ ये कि उसका काला रंग है और सिर्फ ये कि उसने आम से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने टिकट खरीदी हुई है, तो उसके साथ ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है। तो जब जहाज वहां जाके रुका तो कुछ लोग इस किस्म की बातें कर रहे थे। तो इतने में किसी ने शीशे से नीचे देखा, तो नीचे जहाज की सीढ़ियों से लेकर आगे एक रेड कारपेट बिछा हुआ था और एक काले रंग की बड़ी गाड़ी और गार्ड्स खड़े हुए थे। तो वो हैरान हुए कि पता नहीं इस फ्लाइट में कौन आया है। तो वो जो सादा सा शख्स था, वो जब वो नीचे उतरा तो सारे उसको रिसीव करने आए थे, और वो उस मुल्क का सदर था। और अब वो जो जहाज का पायलट था और जो एयरलाइन के सारे थे, उसने एयर होस्टेस को बहुत कहा, बहुत। तो उसने कहा कि नहीं, उस एयर होस्टेस को कुछ ना कहा जाए, उसको कुछ ना कहा जाए। और उसने अपने तहम्मुल, अपने सबर और उसके साथ ये बताया कि मैं असल में एक शख्स को फायर करने से ये मसला हल नहीं होगा, लोगों के दिमाग को ठीक करने से ये मसला हल होगा।
लोगों का पैराडाइम चेंज, और ये वाकया बहुत मशहूर हुआ। और तो उस एयर होस्टेस को निकाल दिया गया, लेकिन उसने एक खत लिखा जो कि बड़ा एक यादगार खत है, अब टाइम कम है, जिसमें उसने ये लिखा कि मैं जो कुछ आपने मुझे सिखाया है मैं वैसा करने की कोशिश कर रही हूं, और मैं एक वॉलंटरी काम कर रही हूं यतीमों बच्चों के स्कूल के अंदर, और मैं उनका ख्याल रख रही हूं और ये कर रही हूं, इसलिए नहीं कर रही कि मुझे निकाल दिया गया है, और मैं आपसे माफी इसलिए नहीं मांग रही कि आप सदर हैं, मैं आपसे माफी इसलिए मांग रही हूं कि मैं गलत थी और आपने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो ये उसका करेक्टर है, और अल्लाह ताला ने उसको जबरदस्त बोलने की ताकत दी है। वो अंग्रेजी जबरदस्त बोलता है, और वो किसी के साथ भी, तो एक बहुत मशहूर एंकर थी किसी अमेरिका के चैनल की, तो उसने उसको चैलेंज किया, तो इसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ डिबेट करने को तैयार हूं। तो वो मतलब है कि बहुत ही आउटस्पोकन, बहुत दलेर, इंतहा दर्जे का सादा, इंतहा दर्जे का ईमानदार जो है वो सदर है बर्किनो फासो का। और उसने देखते ही देखते अपने को, ना सिर्फ उसने ये किया बल्कि उसने बाकी अफ्रीकी मुल्कों को, खास तौर पर जो सोहेली इलाका है, सोहेली इलाके में 4-5-6 मुल्क आते हैं, तो उन इलाकों को इकट्ठा किया है और उन्होंने कहा है कि देखो मैं मिसाल हूं, आप अफ्रीका को आजाद कराओ, अफ्रीका के अंदर से इन सबको निकालो और निकाल के इसके जखायर को वो करो। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि उसमें कई अमेरिकन कंपनियां भी हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इब्राहिम तरोरे को बुलाया कि आप मुझे मिलने के लिए आए। तो ये अभी की बात है। तो इब्राहिम तरोरे ने वो काम किया जो दुनिया का कोई हुक्मरान शायद ना कर सके, उसने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया और माजरत कर ली कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। उस पर वो बहुत नाराज हुआ। उसने ये भी कहा कि अफ्रीका के करीबी मुल्कों की जो फौज है वो इब्राहिम तरोरे को अरेस्ट करके हमारे पास भेज दे, क्योंकि ये जितना वहां गोल्ड है वो सब चीजें हैं वो हमारी हैं, क्योंकि वो कंपनियां हमारी थी। तो इसने कहा कि आप अगर आपने इस तरह की कोई बात की तो पूरा अफ्रीका अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ेगा। इतनी दलेरी के साथ उसने बात की, ठीक है, वरना अमेरिका के सदर को कौन ऐसे कह सकता है। और आगे फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई कि थोड़ा ही अरसा पहले इब्राहिम तरोरे को सदर पुतिन ने बुलाया, और जब सदर पुतिन ने बुलाया तो इसने कहा कि मैं नॉर्मल जो फ्लाइट होती है कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर आऊंगा, तो उसने कहा नहीं। उसने अपना सबसे जदीद जहाज इब्राहिम तरोरे को लेने के लिए भेजा, और जब वो जहाज उड़ा तो उस जहाज के इर्द गिर्द उसके जो फाइटर जहाज थे उन्होंने उसको स्क्वाड किया हुआ था, ताकि उस पर अगर कहीं से कोई हमला हो सके होए तो वो उसको रोक सकें। और उसके साथ उसको वो मास्को में लेके आया, और मास्को में उसका इतना फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ कि ऐसा किसी हुक्मरान का इस्तकबाल नहीं हुआ। और साथ उसने, अब ये एक जबरदस्त अलार्मिंग किस्म की बात है इंटरनेशनल सियासत के अंदर, और ये ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह चाइना और रशिया बेदार हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं आगे और तरक्की कर रहे हैं, और अब वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो उनके सामने छोटी नजर आनी शुरू हो गई हैं और कमजोर नजर आनी शुरू हो गई हैं, इसी तरीके से अफ्रीका जिसके ऊपर हम यानी सारी तसल्लुती कुव्वतों ने कब्जा किया हुआ था, वो भी अब जाग रहा है। और ये इब्राहिम तरोरे की क़यादत में, और वो सिर्फ 34 साल का है, उसकी उम्र सिर्फ 34 साल है, और आप उसकी तकरीर सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। मेरा ये दिल चाहता है कि हमारे जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो इब्राहिम तरोरे को अपने मुल्क में एज अ गेस्ट बुलाए, और बुला के, वो एक मुल्क के हुक्मरान है, और यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में नौजवानों के साथ, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, हमारी असम्बली में उनसे खिताब करवाएं, उनके ख्यालात को देखें, उनसे लीडरशिप के लेसन्स जो हैं वो हमारे नौजवानों को सुनवाएं। और वो चूंकि खुद एक यानी यूज्ड केस हैं, खुद उस पर अमल कर रहे हैं, तो उनकी बात में जो असर होगा और वो जो मॉडल हमें बता सकेंगे वो हमारे लिए एक फूड फॉर थॉट होगा। तो आज मैंने ये सोचा कि मैं आपका तारुफ कराऊं बर्किनो फासो के साथ और इब्राहिम तरोरे के साथ। अल्लाह उसकी हिफाजत करे और वाकई वो अपनी कौम के साथ साथ पूरी आलमी सियासत के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाले। मैंने रिसेंटली उसकी बहुत सी तकरीरें सुनी, बहुत से आर्टिकल पढ़े, तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये सोचा कि हमारे नौजवानों को भी इस बड़े आदमी के बारे में मज़ीद जानना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया।